अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साजिद अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके मुताबिक तो ये इस इस्तीफ़े की कुछ और वजह थी, लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो कुछ और ही मंजर बयान करती है। इंजमामुल हक के नाम पर यूके में एक याजू इंटरनेशनल के लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड थी और उस पे बात करेंगे। ये वही कंपनी है जो इस इस्तीफ़े की मेन वजह बनी। इस कंपनी की अगर बात की जाए तो हम आपको दिखा रहे हैं साथ-साथ। इस कंपनी में 4 डायरेक्टर थे। पहले नंबर पर आ जाते हैं इंतसारुल हक, ये इंज़मामुल हक के भाई थे, यूके में मुकीम थे और हालिया इनकी वफ़ात हो गई। लेकिन कागज़ों के मुताबिक अभी भी ये एक्टिव डायरेक्टर हैं। और दूसरा नंबर आ जाता है चीफ सेलेक्टर साहब इंज़मामुल हक का, वो भी डायरेक्टर हैं। तीसरा नंबर जो है इस लिस्ट में वो तला रहमानी का है। ये वो नाम है जो इस्तीफे का सबब बना। इस पे हम बाद में बात करते हैं। और इस लिस्ट में चौथा और आखिरी डायरेक्टर है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, ये उनकी बात हो रही है। मोहम्मद रिजवान का चौथा नाम है, वो भी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। चलिए मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कारोबार करना एक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, प्लेयर्स कमाते हैं, उनको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। जो क्रिकेट बोर्ड को असल मसला है, उस पे हम आते हैं कि ये जो इस लिस्ट में तीसरा नाम है तला रहमानी का, वो मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि तला रहमानी एक एजेंट है, खिलाड़ियों का एजेंट है। और आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में हर खिलाड़ी का एक एजेंट होता है, क्योंकि खिलाड़ियों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अ, डील करते फिरें कंपनियों के साथ। जिस तरह एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, वो चाहते हैं जी फलां खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए एडवर्टाइज करे, तो वो डायरेक्ट खिलाड़ियों से नहीं, उनके एजेंट से रब्ता करते हैं और उनसे वो मामला तय पाते हैं। इसी तरह जो स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, जिस तरह ग्लव्स बनाने वाली कंपनी है, बैट्स बनाने वाली कंपनी है, वो भी एजेंट से रब्ता करते हैं कि जी हम चाहते हैं कि जी ये खिलाड़ी जो है ये हमारा ये वाला बल्ला इस्तेमाल करे या ये वाले ग्लव्स इस्तेमाल करे। तो वो जो भी मामलात हैं वो एजेंट ही तय करता है खिलाड़ी के जो है वो बिहाफ से। तला रहमानी हैं जो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो हालिया टीम है, कम से कम 6 या 7 खिलाड़ियों के वो एजेंट हैं और वो उनके सारे वो मामलात को वही देख रहे हैं। और जब उनका नाम इंज़मामुल हक के साथ भी जुड़ जाता है, वो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो कंपनी शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर पीसीबी को मसला आता है। गुज़िश्ता दिनों एक टीवी शो पे भी ज़का अशरफ साहब से ये सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब वापस आएगी, इस पे संजीदगी से बात होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। वो बिल्कुल उनकी बातों से लग रहा था कि वो नाखुश थे। जो भी ये चल रही है स्टोरी, वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये टीम वापस आएगी और हम इस पे ज़रूर बात करेंगे और इस पे एक सख्त पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें ये वाज़ेह किया जाएगा कि जो एक एजेंट है, वो 1 या 2 खिलाड़ियों को ही मैनेज कर सकता है, वो इससे ज़्यादा खिलाड़ियों को मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि इससे जो है वो मोनोपोली बन जाएगी खिलाड़ियों की और वो अपनी मनमानी ना कर सके क्रिकेट बोर्ड के साथ या जो दीगर मामलात हैं। उन्होंने ये बात की और इसके बाद जो है इंज़मामुल हक साहब, ज़ाहिर-सी बात है, एक्शन में आ गए और वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उनसे मिलने चले गए। उन्होंने मुलाकात का वक़्त नहीं दिया। इंज़मामुल हक साहब ने अपना इस्तीफ़ा थमाया और वापस आ गए। तो ये असल मामला है जो अभी जो चल रहा है और इस पे जो मुख्तलिफ अभी और भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या मामलात हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ खिलाड़ियों के। इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाती है। अभी उस वो भी ज़ेर बहस आना शुरू हो गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी के ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप से जाने से पहले क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड पर दबाव डाला, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के हालात उस वक़्त ऐसे थे कि नजम सेठी को फ़ारिग किया जा रहा था। ज़का अशरफ साहब जो है वो आ रहे थे क्रिकेट बोर्ड में और ज़ाहिर-सी बात है, इसके लिए उनको अदालतों में भी जाना पड़ा, 100 मामलात हुए। तो उस हालात में जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी एक शर्त रख दी कि हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारे उनमें बेहतरी और इतने पैसे दिए जाएँगे, जो भी मामलात थे। और इंज़माम उल हक साहब ने जो मिडलमैन का किरदार अदा किया, क्रिकेट बोर्ड से भी बात की,
کہ ٹھیک ہے جی یہ کھلاڑی یہ چاہتے ہیں. تو اس وقت تک دکاشر صاحب جو تھے انہوں نے اپنا مکمل چارج نہیں سنبھالا تھا اور ورلڈ کپ سر پر تھا. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور جو معاملہ طے پائے. پہلی بار تاریخ میں ایسے کیا گیا کہ سینٹرل کانٹریکٹ کی جو مدت تھی وہ 3 سال کی گئی. یہ 3 سال یہ بندے ٹیم میں کھیلیں یا نہ کھیلیں ان کو اتنے پیسے ملیں گے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہر سال سینٹرل کانٹریکٹ رینیو ہوتا ہے, سو اس کی مدت صرف 1 سال کی ہوتی ہے. کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے, کھلاڑیوں نے کیا پرفارم کیا, اس کے بعد ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. ہر سال یہ شفل ہوتے ہیں, لیکن پہلی بار پیسے بھی زیادہ دیے گئے اور جی اس کی مدت تھی وہ 3 سال کی گئی. کھلاڑی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہیپی تھے جب یہ ساری صورتحال ہوئی اور ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے چلے گئے. پہلے ہم جو ہے وہ 2 میچ جیتے, اس کے بعد انڈیا سے ہم ہارے. انڈیا کے ہارنے کے بعد بھی جو ہے وہ ٹیم امید تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کم بیک کرے گا. اور جب اصل مسئلہ اس وقت آیا جب ہم افغانستان سے ہارے, اور افغانستان کے ہارنے کے بعد بھی ٹیم پہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے. اور جب ٹیم پہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے تو انضمام الحق صاحب کے جو حامی ہیں کچھ چند کرکٹر جن کو مولوی برادران بھی کہا جاتا ہے, جن میں مشتاق احمد, سکلین اور محمد یوسف شامل ہیں, ان کی جانب سے سینٹرل کانٹریکٹ کی بات کو ایک دفعہ پھر چھیڑ دیا گیا. مشتاق احمد صاحب کا کہنا تھا کہ جی کھلاڑی جو ہیں ان کو ابھی 2-3 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایک پیسہ نہیں ملا سینٹرل کانٹریکٹ کا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور انضمام الحق کے جو حق میں بیان بازی شروع کر دی, انہوں نے ایک نیا محاذ کھول لیا. تو کرکٹ بورڈ کو ان سب چیلنجز کا سامنا تھا, اور اس وجہ سے ذکار اشرف جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ورلڈ کپ کے بعد جو ٹیم جب واپس آئے گی تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے, جن میں یہ جو ابھی بات چل رہی ہے ایجنٹ کی, کہ ایجنٹ مافیا کو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ لازمی شرط رکھی جائے گی کہ ایجنٹ جو ہے وہ 1 یا 2 کھلاڑیوں کو ڈیل کر سکتا ہے, زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتا. اور یہ وجوہات تھیں کہ انضمام الحق صاحب نے استعفیٰ دیا, لیکن جو اصل وجہ تھی استعفے کی, یہاں پر یازو انٹرنیشنل کے نام سے انضمام الحق صاحب کی کمپنی ہے, وہ اس استعفے کی اصل وجہ بنی. جو ان کے مین ہیں طلحہ رحمانی, کیونکہ وہ کھلاڑیوں کو ڈیل کرتے ہیں, اور جو کرکٹ بورڈ اور جو دیگر حلقے ہیں وہاں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ دیکھیں یہ اگر ایک ایجنٹ 7 یا 8 کھلاڑیوں کو مینج کر رہا ہے, اور انضمام الحق صاحب بھی ان کا جو ہے وہ کاروبار کا حصہ ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنا فائدہ دیکھیں گے. سینٹرل کانٹریکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی ایسا کیا گیا کہ کرکٹ بورڈ کو پریشر ڈالا گیا, کھلاڑی ایک ہو گیا اور انضمام الحق نے ان کا ساتھ دیا, اور پہلی بار کرکٹ بورڈ نے جو سینٹرل کانٹریکٹ کے پیسے تھے ان میں اضافہ کیا. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال. اس کے بعد جو بھی تفصیلات ہوں گی, جو بھی نئی چیزیں سامنے آئیں گی, ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.